सेरिब्रल पाल्सी या फिर जिसे सीपी और चाइल्ड कहते हैं। सीपी चाइल्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बाय बर्थ कंडीशन होती है, मोस्टली एट द टाइम ऑफ बर्थ ये कंडीशन डेवलप हो रही होती है। इसमें जो हम रिस्क फैक्टर्स देख रहे होते हैं वो मेटरनल रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी हो सकते हैं, या फिर पोस्ट डिलीवरी भी हो सकते हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं सेरिब्रल पाल्सी है क्या। What is cerebral palsy? Cerebral palsy is a broad term that describe a group of disorders of the development that primarily affect movement and posture. ये developmental disorder है जिसमें primarily जो body की movements हैं और जो posture है body का वो disturb होते हैं. The main result of this disorder is the limitation of activity and may accompanied by disturbance of sensation, cognition, communication, perception, आर बिहेवियर एंड आर बाय सीजर्स डिसऑर्डर्स। एक तो मेनली इसकी मूवमेंट्स डिस्टर्ब होंगी और जो पोस्चर डिस्टर्ब होगा वो सेंसेशन, कॉग्निशन, कम्युनिकेशन, परसेप्शन, बिहेवियर और सीजर डिसऑर्डर्स की वजह से पोस्चरल डिस्टर्बेंस होंगी। सेरिब्रल पाल्सी कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू दी मोटर टाइप्स। अब मोटर टाइप्स के बेस पे इसको मतलब मसल्स की इन्वॉल्वमेंट की बेस पे स्पास्टिक हो सकते हैं, एटैक्सिक हो सकते हैं, डिस्काइनेटिक या फिर मिक्स्ड हो सकते हैं। साइड की बेस पे सेरिब्रल पाल्सी को हम डिवाइड करते हैं। हेमीप्लीजिया वन साइड ऑफ बॉडी इफेक्ट है, डाइप्लीजिया लेग्स मोर इफेक्टेड देन दी आर्म्स, ट्राइप्लीजिया में 3 लिम्स इन्वॉल्व होंगे, क्वाड्रिप्लीजिया में 4 लिम्स इन्वॉल्व होंगे, या फिर हम सेवेरिटी ऑफ द इफेक्ट ऑन द मोटर फंक्शन है। अब हम देख लेते हैं हाउ डज सेरिब्रल पाल्सी इफेक्ट द चिल्ड्रन। मोटर डेफिसिट ऑफ द चिल्ड्रन विद सीपी ऑफन इंक्लूड, इसमें हमें मोटर माइलस्टोन्स जो होंगे वो डिलेड मिलेंगे। प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो ख़त्म नहीं होंगे, वो परसिस्टेंट होंगे। जैसे कि हमें पता है प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस विद एजेस वो ख़त्म होते जाते हैं। स्पास्टिक बॉडी हो सकती है जिसे रिजिड बॉडी कहेंगे, या फिर इसके अपोजिट हाइपोटोनिया होगा, फ्लॉपी बेबी भी हो सकता है। एबनॉर्मल वॉकिंग पैटर्न और मूवमेंट है और अर्ली हैंड डोमिनेंसी होगी। चिल्ड्रन विद सीपी में प्रेजेंट इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इन्वॉल्वमेंट आर कम्बिनेशंस देयर ऑफ। चिल्ड्रन विद स्पास्टिक सीपी जैसे कि हमने टाइप्स इसकी देखी हैं, टोन्स कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो अब हम देख लेते हैं स्पास्टिक सीपी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। Children with this spastic CP have increased tone in the muscles, resulting in unusual postures and abnormal movements. They may have difficulty in diaper change due to the spastic hip muscles, scissoring of the legs, tiptoeing while standing, fisting of the hands, and difficulty in swallowing. टोन ज़्यादा होने की वजह से ये सारी डिफिकल्टीज होंगी इन बच्चों में। Children with hemiplegia may show the dominance before the usual age of 18 months. The gait of the children with diplegia is characterized by flexed posture at the hips and knees. Complications may include joint contractures, hip dislocation एंड स्कोलियोसिस। अब सेकेंड टाइप जो हमने देखी थी एटैक्सिक, नाम से पता चल रहा है इनकोऑर्डिनेशन होगी, और इसमें वही अनकोऑर्डिनेटेड और वॉबली चाइल्ड होगा। अनस्टेडी, वॉबली एंड अनकोऑर्डिनेटेड चाइल्ड होंगे ये। चिल्ड्रन विद डिसकाइनेटिक, डिस एबनॉर्मल को कहते हैं और काइनेटिक मूवमेंट को कहते हैं। तो चिल्ड्रन विद डिसकाइनेटिक सीबी में इनवॉलेंट्री, अनकंट्रोल्ड, रिकरिंग, ओकेजनली स्टीरियोटाइप्ड मूवमेंट्स होंगी। अटेम्प्ट्स एट स्पीकिंग मे ट्रिगर फेशियल ग्रेमिसिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ द डिस्टोनिक साउंड्स। In addition, children with the CP are more likely to have other developmental disabilities, including the hearing and visual problems, mental retardation, speech and language delay, epilepsy, and chronic ill health such as poor growth and frequent chest infection resulting from the oromotor problems. इसके साथ साथ हमें बाकी भी कॉम्प्लिकेशंस मिल सकती हैं CP चाइल्ड में, जैसे कि ये हमने सारी देखी है, विजुअल प्रॉब्लम्स, हियरिंग प्रॉब्लम्स, मेंटली रिटार्डेड होते हैं, लैंग्वेज उनकी डिले हो सकती है, एपिलेप्सी, सीजर्स होंगे, चेस्ट इन्फेक्शन इनमें बार बार होता है, और ओरोमोटर प्रॉब्लम्स भी होंगे। काजेस देख लेते हैं। CP is caused by non-progressive insult to the child's brain while it is still in its developing phase. तो मेटरनल फैक्टर्स होते हैं बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर बर्थ। मेटरनल फैक्टर्स पहले देख लेते हैं। मदर रिलेटेड जो फैक्टर्स है CP में भी रिजल्ट ऑफ सर्टेन अनडिजायरेबल कंडीशन ऑफ द मदर्स बॉडी वाइल शी इज प्रेग्नेंट। दीज इंक्लूड इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन अगर कोई हुआ है, यूज ऑफ अल्कोहल एंड इलिसिट ड्रग्स, मेटरनल हाई ब्लड प्रेशर और प्लेसेंटल कॉम्प्लिकेशन, चलो प्लेसेंटा प्रीविया होता है। बिफोर एंड ड्यूरिंग आफ्टर बर्थ के रिस्क फैक्टर्स देख लेते हैं। एनी ट्रॉमा बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर बर्थ लीडिंग टू द ब्रेन इंजरी कैन कॉज CP, एस्फिक्सिएशन ड्यू टू डिफिकल्ट और प्रोलॉन्ग्ड लेबर, बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन इसमें आ सकता है, एंड मैल फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेन कैन आल्सो काज ऑफ दिस। हाउ कॉमन इज दी CP चाइल्ड cerebral palsy? CP is a disorder that affects approximately 2 to 2.5 babies per 1,000 live births worldwide. In Hong Kong, the estimated age-specified prevalence for the primary school-age children is around 1 to 1.5 per 1,000 live birth. What is the mainstay of the treatment for the children in cerebral palsy? अब हम इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। The general approach of management is to treat or alleviate the specific complications. जैसे कि हमने देखा था, क्योंकि ये सेरिब्रल पाल्सी ब्रेन की पाल्सी है, तो इसमें हम क्या कहते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, एलिविएट करते हैं उसके सिम्टम्स को, और कॉम्प्लिकेशंस फर्दर ना हो वो हम ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। इसको हम कभी भी रिवर्स नहीं कर सकते। द जनरल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट इज टू ट्रीट और एलिविएट द स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशंस एंड एसोसिएटेड मेडिकल कंडीशंस एंड टू प्रोवाइड नेसेसरी accommodations at home and school. Education for the children, family as well as immediate caretaker on the management of the cerebral
cerebral palsy is crucial for optimal care of children. Physiotherapy and occupational therapy, orthosis, these help to reduce spasticity and promote function, usually started early in the younger years. Medical treatment अगर हम देखें, this mode of interventions aims to alleviate specificity एंड अनकंट्रोल्ड मूवमेंट जैसे कि डिस्काइनेसिया है. मेथड्स ऑफ अप्लाइंग मेडिकेशंस इंक्लूड ओरल ड्रग्स हो सकती है, इन्फ्यूजन इनटू द स्पाइनल कार्ड, इंजेक्शन इनटू द स्पास्टिक मसल्स. ड्रग्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द स्पास्टिसिटी एंड डिस्काइनेसिया इंक्लूड ओरल बैक्लोफेन है, डाइजेपिम है, एजिनामाइड हो सकता है, डेंट्रोलिन सोडियम एंड ड्राई हेक्साफेनिडाइन and injections with the phenol and botulinum toxin ARB. Surgical treatment, orthopedic surgery can be useful for the correcting fixed deformities जैसे कि contracture scoliosis वगैरह develop हो रहे थे. Selective dorsal rhizotomy is a procedure to reduce spasticity by removing spinal nerve roots supplying the individual spastic muscles. Training to improve their adaptive functioning is also important. These include the management of the drooling, feeding and swallowing problems. Provision of devices for sitting and standing, mobility aids including the wheelchair and devices for assisting the child in communication. Do children with the cerebral palsy need special education? Locally, children with the CP are supported through a range of therapies and training during their preschool years. Support in mainstream school is provided by the Hong Kong Education and Manpower Bureau. In addition to the regular therapy services available in local hospitals and clinics, special arrangements in the public examinations may be provided by the HK Examination and Assessment Authority as needed. Special school with comprehensive accommodations, including residential facilities, are available for the students with serious or multiple disabilities. Can children with cerebral palsy grow up normally? ये भी क्वेश्चन अराइज होता है. चिल्ड्रन विद द CP who are unable to sit by age 2 years, unable to walk by age 7 years, or have persistently inappropriate reflexes for their age have a poorer chance of gaining independent walking ability later in life. If they have good head control by 9 months, sit independently by 24 months and crawl by 30 months, the chance for independent walking will be high. अब ये हमारे पास दो क्राइटेरियाज हैं. अगर तो कोई बेबी जो 2 साल तक बैठता भी नहीं है, 7 साल तक चलता भी नहीं है और उसके रिफ्लेक्सेस भी रहते हैं, तो उसमें इंडिपेंडेंस कि वो वॉक कर सकेगा, उसके चांसेस कम होंगे. और दूसरा बच्चा जो इंडिपेंडेंट सिटिंग भी कर लेता है 9th मंथ, हेड कंट्रोल 9 मंथ में कर लेता है, सिटिंग को कर लेते हैं 24 मंथ्स में और क्रॉलिंग भी करता है, तो इसके जो इंडिपेंडेंस के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं. About 65 to 90% of the children with CP survive to the adulthood. In these children, chronic pain due to musculoskeletal deformities, overuse syndromes, arthritis and degenerative changes. अब degenerative changes जो है वो commonly hip, knee, ankle, lumbar और cervical spine में ज़्यादा common हमें मिल रही होती है. Mild physical involvement भी मिल सकती है. Presence of vocational training and good family support are the several positive indicators for future employment.